जबरदस्त सर, इतने तो पैसे जे उत्थे चले जाते थे, वो थोड़ा सा आईएमएफ का जो है वो जो बिजली के बिल आ रहे हैं वो कम हो जाता। हाँ, मतलब देखिए, अगर पाकिस्तान अपनी शरारतें छोड़ दें, दोस्ती कर लें, तो इट्स नॉट अ बिग डील। श्रीलंका की इकोनॉमी को बचा ली इंडिया सिंगल हैंडेडली। श्रीलंका तो आपसे बुरे हाल में था, अब इंडिया ने उसको तकरीबन $6 बिलियन का लेटर ऑफ क्रेडिट देके दे हैव स्टेबलाइज्ड इट। ना अमेरिका ने हेल्प किया, ना चाइना ने हेल्प किया, ना यूएस IMF वगैरह से उतनी मदद आई। सो बेसिकली द प्रिंसिपल सेवियर ऑफ श्रीलंकन इकोनॉमी वाज इंडिया। इस वक्त जो सूरत हाल है ना, आप सड़क पे जाके किसी बंदे को आप रोक के उससे पूछें इस गवर्नमेंट के हवाले से, लोग आग उगल रहे हैं इस वक्त। ये जो अभी बजट आया है, इसने चीथड़े उड़ा दिए हैं। और पिछले चुनाव में जितने भी इंडियंस थे उन्होंने मिलकर लात मारी इन्होंने लात मार। अब ये समझ गए कि साहब ऐसा है कि अगर तुम कश्मीर के बारे में चूं चूं करोगे तो तुम्हें लात पड़ेगी। ये इनको 2+2=22 ये स्टोरी इनको समझ में आ गई। कश्मीर के बारे में कोई भारतवासी बकवास नहीं सुनेगा। चुप हो गए। फिर मंदिर भी गए। भारत की तमाम लीडरशिप ये चीज कहती है, ये रोज पाकिस्तान की मेरी जाती नजर में इंसल्ट की जाती है। और ये फ्रेज हैं, ये जुमले हैं जो उन्होंने इंडिया की आवाम के अंदर डाल दिए हैं बात बात पे। और पाकिस्तान शायद इकोनॉमिकली इतना कमजोर है। पाकिस्तान 26वीं बारी IMF जा रहा है दोस्तों, क्योंकि उनको मालूम है पूरी दुनिया में उनकी कोई मदद कर सकता है तो सिर्फ IMF कर सकता है। और IMF जितनी मदद करता है उतना खून निचोड़ता है। पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। और आज देख लीजिए, कनाडा में बैठा ये मुतद्दर खान बोल रहा है, इसने हमेशा भारत की और मोदी की बुराई की है दोस्तों। आज देख लो कैसे बोल रहा है कि अगर हमने भारत से दोस्ती कर ली होती, अपनी हरकतें गंदी ना की होती, तो जैसे भारत ने श्रीलंका को बचाया है, जिसे बचाने के लिए कोई अमेरिका, चीन, कोई यूरोपियन कंट्री नहीं आया, कोई गल्फ कंट्री नहीं आया, कहता तो शायद भारत हमें भी बचा लेता। अब ये हकीकत है दोस्तों, भारत ने हमेशा गिरते हुए की मदद की है। आप देख लीजिए कितनी बारी हमने नेपाल को, भूटान को, कितने आसपास के जो देश है, म्यांमार हो गया, इन सब की मदद की है। लेकिन अब पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा दोस्तों। मैं तो कहता हूँ कभी करनी भी नहीं चाहिए। ये बात शायद आप सबको समझ में आ चुकी है। इनका टुकड़े होना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे इनका पेट भरेगा, इनके दिमाग में गजवा, हिंद और आइटम बम आ जाएगा। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। So इंडिया के लिए there were many wins. It's not just a World Cup win, but there were many wins. हर बंदा इंडिया का is happy. हार्दिक पांड्या का भी फैन खुश है, रोहित शर्मा का भी फैन खुश है, जितने भी लोग देखे आप सब खुश है। So in that sense it's a moment to celebrate. फिर आपने देखा होगा कि BCCI ने 125 करोड़, मेरे ख्याल से 15-16 मिलियन डॉलर के करीब होता है, रिवॉर्ड्स अनाउंस किए इंडियन क्रिकेट टीम को। तो करोड़पति बन गए वो लोग। मतलब दे आर ऑल। अच्छा डॉक्टर साहब, 125 करोड़ के अवार्ड्स अनाउंस किए BCCI ने इंडियन रुपीस, तो आप उसको 250 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी रुपए सोचिए आप ये क्रिकेट टीम को। और वो सिर्फ 16 प्लेयर हैं। आई डोंट नो वेदर इट आल्सो गोज टू द कोचेस या उनके लिए अलग है, बट एनीवे 125 करोड़ अनाउंस किए हैं। सो इट्स लाइक ए ग्रेट मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन लोगों के लिए, सो दे कैन एंजॉय इट, सेलिब्रेट करें। जी जबरदस्त सर, इतने तो पैसे जे उत्थे चले जाते थे, वो थोड़ा सा IMF का जो है वो जो बिजली के बिल आ रहे हैं वो कम हो जाता। हाँ, मतलब देखिए, अगर पाकिस्तान अपनी शरारतें छोड़ दें, दोस्ती कर लें, तो इट्स नॉट अ बिग डील। श्रीलंका की इकोनॉमी को बचा ली इंडिया सिंगल हैंडेडली। श्रीलंका तो आपसे बुरे हाल में था, अब इंडिया ने उसको तकरीबन $6 बिलियन का लेटर ऑफ क्रेडिट देके दे हैव स्टेबलाइज्ड इट। ना अमेरिका ने हेल्प किया, ना चाइना ने हेल्प किया, ना यूएस IMF वगैरह से उतनी मदद आई। सो बेसिकली द प्रिंसिपल सेवियर ऑफ श्रीलंकन इकोनॉमी वाज इंडिया। भारत ने लात मारी फिर। और पिछले चुनाव में जितने भी इंडियंस थे उन्होंने मिलकर लात मारी इन्होंने लात मार। अब ये समझ गए कि साहब ऐसा है कि अगर तुम कश्मीर के बारे में चूं चूं करोगे तो तुम्हें लात पड़ेगी। ये इनको 2+2=22 ये स्टोरी इनको समझ में आ गई। कश्मीर के बारे में कोई भारतवासी बकवास नहीं सुनेगा। चुप हो गए। फिर मंदिर भी गए।
यूके में जो मंदिर है, इनका लीडर गया, फिर मंदिर में हाथ वार जोड़े, मंदिर में पूजा पाठ करी, इन्होंने आशीर्वाद लिया प्रभु का। तो ये सारे कांड हो चुके हैं। अब ये कह रहे हैं, इनके बदले बदले सुर हैं दोस्तों, लेबर पार्टी के सुर बदल गए। अब लेबर पार्टी ये कह रहा है कि हमें भारत के साथ आगे और अपने ताल्लुकात ले जाने हैं। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो कि चुनाव की वजह से इनकी रुक गई थी और काफी सालों से जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो नहीं कर पाई थी, इन्होंने ये बोला है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर देंगे इस साल के अंत तक, यानी कि 2024 के एंड तक हम फाइनलाइज कर देंगे। इन्होंने यहां तक बोला है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यूके और इंडिया के बीच में, उसमें जो एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो फ्लोर है, वो सीलिंग नहीं है, यानी कि वो सिर्फ फर्श है, वो छत नहीं है। छत तो अभी पहुंचना है हमें, यानी कि ये तो कुछ भी नहीं है। एफटीए जिसको इतना हुआ बना रखा है पुरानी पार्टी ना, हम ये तो करेंगे ही करेंगे, हम इसको और आगे ले जाएंगे। जो लेबर पार्टी है उसका सबसे बड़ा जो पॉइंट ये है कि भाई इंडिया से अगर हमें रिश्ते अच्छे करने हैं, अगर हमें मोटे पैसे कमाने हैं, तो भाई फिर ये कश्मीर का गाना बंद करना पड़ेगा। देखो, पाकिस्तान की बलि देनी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान को भी खुश, इंडिया को भी खुश। हमारा एम सिंपल है, सिर्फ इंडिया ही खुश ना हो, पाकिस्तान को दुखी होना भी बहुत जरूरी है, तब जाके मजा आएगा। मजा नहीं, मजा। ठीक है। इसके दौरान स्टारमर, जो इनका अभी प्रधानमंत्री बनने वाला है, उसने बोला कि साहब हिंदू फोबिया बहुत गलत चीज है और दिवाली होली भी मनाने लगा। जिसको कश्मीर चाहिए था अब वो दिवाली होली मना रहा है, मंदिर में जाके माथा टेक रहा है और जोर जोर से जय श्री राम बोल रहा है। दोस्तों, भारत में पाकिस्तान के बारे में जो भी कहा जाए, पाकिस्तान की लीडरशिप बोलती नहीं है, कुछ भी नहीं करती। मजे की बात यह है कि कल भारत की पार्लियामेंट के अंदर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। और ये कहा किसको? ये कहा ऑपोजिशन को, और कहा कि हम ऐसे डील करते हैं चीज़ों को, ये हमारी पॉलिसी है। सो इंडिया के अंदर जो भी अप्रोच भारत की लीडरशिप अडॉप्ट करती है, उसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो है वो एक कंप्लीट साइलेंस है। कुछ भी आप बोल रहे हैं, आप कुछ भी पाकिस्तान के बारे में बोले इंडिया के अंदर, पाकिस्तानी नहीं बोलते। इसकी क्या वजह? क्या एक पार्लियामेंट में की हुई बात का पार्लियामेंट को जवाब नहीं देना चाहिए? या कि पाकिस्तान ये समझना शुरू हो चुका है कि इंडिया शुरू से एक ही बात कर रहा है, और वो ये है कि वो पाकिस्तान के बारे में ये बातें करते रहते हैं फॉर देयर पॉलिटिकल नीड्स। लेकिन अगर ये पॉलिटिकल नीड्स के लिए भी हैं तो देन भी इसके ऊपर बात होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था, कल अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर सवाल किया गया भारत और पाकिस्तान के हवाले से, और सवाल किया गया बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर। तो जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो अपने ताल्लुकात कैसे लेके चलना चाहते हैं, ये उन पे डिपेंड करता है।